जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि लैला को बहुत ही बड़ा धचका लगता है जब उसे पता चलता है कि ज़ारा माँ बनने वाली, और वो सोचती है कि यहाँ पर बिलाल से मैंने तलाक ली और ये क्या कि ज़ारा ने यहाँ पर खुशखबरी सुना दी। अब तो मेरी दाल हरगिज़ नहीं गलने वाली, लेकिन मैं भी हार हरगिज़ नहीं मानूंगी। जिस तरह से ज़ारा ने मुझसे तैमूर छीना था, अब मैं उसे बताऊंगी और मैं भी उससे तैमूर छीन कर ही रहूंगी। उधर आप देखेंगे कि बिलाल बहुत ही अक्लमंदी के साथ ईमान की मदद कर देता है, क्योंकि बिलाल जानता है कि ईमान उसकी मदद हरगिज़ नहीं लेगी और इस वक्त वो लोग बेघर हैं और उन्हें किसी ना किसी छत की ज़रूरत ज़रूर है। इसीलिए ईमान की नौकरी लगवाने में तो बिलाल कामयाब हो ही जाता है। और इधर ईमान परेशान होती है कि अब इस गुंडे से किस तरह से पीछा छुड़वाया जाए, क्योंकि ईमान के बाप की हालत भी सख्त ख़राब हो जाती है लोगों के ताने और बातें सुनकर। इसीलिए ईमान कहती है कि ठीक है, तुम अगर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो मुझे मंजूर है। तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझे अगर तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बुला लूँ। जिस पर साकिब कहता है हाँ ठीक है, मैं उस गुंडे को अपनी बातों में लगा कर रखूँगा और तुम लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाना और जहाँ तुम्हारी मंजिल है वहाँ पर पहुँच जाना। मैं दुआ करूँगा तुम्हारे लिए कि तुम हर मुश्किल और परेशानी से बच जाओ। जिस पर कहती है ईमान कि शुक्र है तुमने जाते जाते अपना हक अदा कर दिया है कज़न होने का। उधर आप देखेंगे कि जब अब ज़ारा अपने रंग ढंग दिखाने लगती है तैमूर की माँ को, तो वो उस पर कहती है कि ठीक है तुम इस घर को वारिस देने वाली हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है ज़ारा कि तुम अब अपनी मनमानियाँ करोगी। जिस पर ज़ारा सोचती है चले ठीक है अभी ना सही, लेकिन बाद में तो मैं अपनी मनमानियाँ कर सकती हूँ ना। उधर आप देखेंगे कि बिलाल बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि मास्टर जी के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन इस सबको ठीक कैसे किया जाए ये सोचकर बिलाल परेशान होता है। उधर लैला से बिछड़ने का भी दुख उसे होता है, क्योंकि उसे भी लैला अच्छी लगती होती है, लेकिन लैला तो बहुत ही ज़्यादा पछता रही है। जिस पर आहत कहता है क्या हुआ है, अब तुम पछता रही हो। जिस पर लैला कहती है पछताती नहीं है लैला, लेकिन ये जो ज़ारा ने खुशखबरी सुनाई है इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। जिस पर आहत कहता है हाँ तो ठीक है ना, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। जिस पर लैला कहती है आहत से कि तुम जानते हो ना कि मैं शुरू से ही तैमूर को पसंद करती हूँ और मैं तैमूर को किसी तौर पर भी किसी का नहीं होने दूंगी। जिस पर कहती है लैला की माँ कि तुम्हें क्या लगता है कि अब भाभी तुम्हें अपनी बहू बनाएंगी, अब तो ज़ारा से उन्हें उनका वारिस भी मिलने वाला है। इधर तैमूर नहीं चाहता है कि ज़ारा कभी भी माँ बने, क्योंकि वो ये बेड़ियाँ अपने पैरों में पहनना ही नहीं चाहता है। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा की ये खुशखबरी सुनकर उसके ताया का भी दिल थोड़ा सा नरम हो जाता है। उधर आप देखेंगे कि जब कहती है ज़ारा की ताई कि मैं चाहती हूँ कि हमारा पोता इस घर में आने से पहले, जिस पर और उधर ईमान बद्दुआएं दे रही होती है तैमूर को कि अल्लाह करे तुम्हारी औलाद हो और वो भी बेटी जो तुम्हारे ही कर्मों का फल खाए, ताकि तुम्हें पता चले कि किसी की बेटी को